फ्रेंड्स, आज का जो स्टॉक ऑफ द वीक है वो काफी जबरदस्त और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो है दो जबरदस्त कंपनीज हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल जो है उनके बीच में घमासान युद्ध होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए और एक भी चीज इसकी मिस मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोनों कंपनीज के आज हम टेक्निकल्स के साथ साथ उनके फंडामेंट्स को भी कंपेयर करेंगे, जिसकी वजह से ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलने हैं फिर अपनी स्क्रीन पे, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फिनटेक गुरुकुल पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना किसी देरी के सीधा चलने हैं अपनी स्क्रीन पे। तो सब तो पहला देखने आसी, सबसे पहले हम देखते हैं रूट मोबाइल के टेक्निकल्स को और उसके बाद चलेंगे उसके रूट मोबाइल के फंडामेंट्स पे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई स्क्रीन। और अब अगर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने रूट मोबाइल का चार्ट खुला हुआ है। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 21 सितंबर 2020 को और ये लिस्ट हुई थी लगभग 700 रुपए के अराउंड, और वहां से लेकर आज तक ये अब फिलहाल चल रही है लगभग 2100 रुपए के अराउंड। और अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो क्योंकि हमारे पास चार्ट छोटा है, हाल ही की लिस्टिंग है, इसलिए हम आज की जो एनालिसिस है वो डेली चार्ट्स पर देखेंगे। वैसे हम स्टॉक ऑफ द वीक में हमेशा वीकली चार्ट्स पर देखते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेटा लिमिटेड है वीकली बेसिस पर, तो इसलिए हम यहाँ पर डेली बेसिस पर देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 21 सितंबर 2020 को लगभग 700 रुपए के अराउंड लिस्ट हुई थी और आज इसका रेट जो चल रहा है वो चल रहा है लगभग 2100 रुपए। तो यानी कि 9 महीने के अंदर अंदर ये शेयर जो है लगभग 3 गुना से ज्यादा का हो गया है और इसने हाल ही में 1950 के लेवल्स को तोड़ते हुए अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है। और इसके जो अगले लेवल्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो है लगभग 2300 रुपए और उसके बाद लगभग 2800 रुपए। तो इसमें अगर अभी हम 2300 रुपए के लेवल्स के हिसाब से देखें तो हमारा स्टॉप लॉस हुआ लगभग 1950 रुपए का। मार्केट प्राइस चल रहा है लगभग 2100 रुपए। तो इसमें हमारा जो रिस्क है वो है लगभग 150 रुपए का और रिवॉर्ड है 200 रुपए का। तो ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। अगर आप इस शेयर को होल्ड करके चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, इस शेयर को कभी भी मत बेचिए। अभी तो फिलहाल इसमें बिल्कुल भी कोई बिकवाली करने की जरूरत नहीं है। इसमें अभी अपनी पोजीशंस को जो है होल्ड करके रखें और काफी ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें नई खरीदारी करना चाहते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी करेक्शन आएगी और ये 1950 के लेवल्स को एक बार दोबारा टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अगर आपको परचेजिंग करनी है, अगर आपको नई पोजीशन बनानी है, तो यहाँ पे 1950 के लेवल्स के अराउंड आपको यहाँ पे अपनी फ्रेश पोजीशन जो है वो क्रिएट करनी है। बाकी वैसे अगर हम देखें तो चार्ट में कोई बुराई नहीं है, इसमें आप बिल्कुल अच्छे खासे लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। वैसे भी 9 महीने के अंदर जो शेयर 3 गुना हो गया, वो आगे जाकर आप सोचिए कि कितना जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। ये लिस्टिंग के बाद पहले 9 महीने में ही मल्टीबैगर रिटर्न देकर बैठा हुआ है, तो ये आगे सोचिए और कितने जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस कंपनी के फंडामेंट्स पर। तो ये आ गए हम अपने screener.in पर और अब यहाँ पे हम डालते हैं रूट मोबाइल। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास जो है रूट मोबाइल का डेटा आ गया है और रूट मोबाइल के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर राइट साइड पर पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रूट मोबाइल जो है एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है और बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि ये कब इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये लिस्ट कब हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सितंबर 2020 में ये लिस्ट हुई थी और ये कंपनी जो है 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो चलिए अब हम जो है इसकी मेन डिटेल्स पर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल इसमें 12,133 करोड़ की है और एंटरप्राइज वैल्यू है इसमें हमारी 11,684 करोड़ की। यानी कि इन दो टर्म से जैसा कि हमारे को पता है कि कैश ज़्यादा होगा और डेट कम। तो अगर हम डेट को देखें तो केवल 19.4 करोड़ का डेट है और कैश जो है इसके पास 468 करोड़ का पड़ा है। तो स्टॉक की पीई को देखें तो 91 की पीई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, जो काफ़ी हैवी है, जो काफ़ी ज़्यादा है। करंट प्राइस जो ये अभी चल रहा है वो है 2102 रुपये और इसका ऑल टाइम हाई है 2126 रुपये और ऑल टाइम लो है जो अभी फिलहाल 9 महीने का ही है तो वो है 625 रुपये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें यानी कि आरओसी देखें तो इसमें 33% से ज़्यादा की हमारे को आरओसी है और आरओई भी लगभग 29% के अराउंड है। डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसा कि हमें पता है कि डेट इसका काफ़ी कम है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी आप देख सकते हैं कि 0.03% है। अगर हम इंडस्ट्री को पीई को देखें तो 32.4 की पीई, जबकि स्टॉक की पीई को देखें तो 91 की पीई, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि काफ़ी हैवी वैल्यूएशंस पर काफ़ी महंगा है ये शेयर की इस टाइम हमारे को कोई भी नई पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन अगर हम बाकी डिटेल्स देखें तो इसमें प्रॉफिट ग्रोथ जो है हमारे को 129% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इसके आप ये देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से पीयर्स हैं
एम्फेसिस, ओरेकल फाइनेंस, L&T, हैप्पीएस्ट माइंड जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये भी इसी कंपनी का पीयर है। तो चलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को छोड़कर हम सीधा चलते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कंपनी की सेल्स तो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ी है। लगभग मार्च 2016 में इसकी 370 करोड़ के अराउंड की जो थी इसकी सेल्स थी, जबकि मार्च 2021 में वहाँ से लगभग 4 गुना 1400 करोड़ के अराउंड हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो वो भी इन सालों में डबल होता हुआ नजर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां हमारा मार्च 2016 में 80 करोड़ का था, वो मार्च 2021 में 174 करोड़ का हो गया है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 80 करोड़ से 162 करोड़, यानी कि काफ़ी अच्छी खासी हमारे को इसमें इस कंपनी के जो फंडामेंट्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब हम अगर इसकी कंपाउंड एनुअल सेल्स ग्रोथ देखें तो आप देख सकते हैं कि 5 सालों में इसने 31% के हिसाब से, 3 सालों में 41% और इस साल में अभी तक फिलहाल 47% के हिसाब से इसने अपनी सेल्स जो है ग्रो करी है। अगर हम इसमें प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 सालों में 16%, 3 सालों में 40% और इस साल में लगभग 129% के अराउंड का जो है इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस CAGR हमारे को इसलिए नहीं पता लग रहा क्योंकि अभी ये 1 साल से कम का जो है ये शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 31%, 28% और 29%, तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी डिसेंट रिटर्न ऑन इक्विटी है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ में तो हमारे को ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। यानी कि इन दो चीज़ों से ये पता चलता है कि कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो पहले 66.33% थी जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी सितंबर 2020 में। उसके बाद प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को जो है थोड़ा सा कम किया। बस मुझे अब यहाँ पर यही चीज़ एक खटक रही है कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी जो होल्डिंग है वो कम करते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। दिसंबर 2020 में 65.75 हो गई और मार्च 2021 आते आते ये 65.35, यानी कि सितंबर से भी और दिसंबर के लेवल से भी ये कम हो गई है। तो ये थी दोस्तों रूट मोबाइल के बारे में आपके सामने टेक्निकल्स भी और फंडामेंट्स भी कि कैसे हैं इस कंपनी के टेक्निकल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल्स के बेसिस पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी भी इसके चार्ट में कोई बुराई नहीं है। और अगर हम इसके फंडामेंट्स को देखें तो फंडामेंट्स भी हमारे को काफ़ी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि स्टॉक जो है 91 की PE पर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी महंगा शेयर लग रहा है। तो इसमें अगर हमारे को इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में हमारे को एक सेकेंड थॉट ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर पर और देखते हैं पहले उसके टेक्निकल्स को और फिर देखेंगे हम इसके फंडामेंट्स को भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पर डालता हूँ मैं हैप्पीएस्ट माइंड। ये आ गया हमारा हैप्पीएस्ट माइंड का टेक्निकल चार्ट और ये कंपनी लिस्ट हुई थी 17 सितंबर 2020 को, यानी कि हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल दोनों साथ साथ ही लिस्ट हुए हैं। अब अगर हम एक बार इसके वीकली चार्ट को देखें तो वही सेम चीज़ है क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास डेटा लिमिटेड है क्योंकि ये भी हाल ही की लिस्टिंग है। तो इसमें भी आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं वो हम करेंगे डेली चार्ट्स पर ही। तो चलिए अब हम वापस से चलते हैं अपने डेली चार्ट्स पर। और ये कंपनी लिस्ट हुई थी लगभग 350 रुपये के अराउंड और उस टाइम जो इसका इशू प्राइस था वो था 166 रुपये और आज की डेट में जो ये इसका प्राइस है वो है लगभग 1200 रुपये के अराउंड। तो यानी कि ये 350 रुपये से लेकर और आज की डेट में लगभग 1200 रुपये के अराउंड ये ट्रेड कर रही है। तो उसमें हमारे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। तो अगर हम इसे रूट मोबाइल से कंपेयर करें तो हमारे को थोड़ा सा ही सही, लेकिन इसमें हैप्पीएस्ट माइंड में जो है हमारे को ज़्यादा रिटर्न देखने को मिला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 507 से लेकर और 565 तक के अराउंड में जो है इसने लगभग 2 महीने के अराउंड इसने वहीं पर कंसोलिडेट किया और उसके बाद उसका ब्रेकआउट आते ही आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त रैली, क्या ज़बरदस्त रिटर्न देखने को हमें मिला है। इसके चार्ट में भी हमारे को कोई बुराई नज़र नहीं आ रही और यहाँ तक कि आप ये देख सकते हैं, मैं एक बार आपके सामने ये लाइनें क्लियर कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर वॉल्यूम में जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब आप इसे चाहे ऑपरेटर कहें या चाहे जो भी कहें, लेकिन यहाँ पर जो है इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है ये शेयर, यानी कि इस प्राइसेस पर भी लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए काफ़ी भर भर के बाइंग हो रही है। तो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है वो है इसका लगभग 1350 रुपये का और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल्स होने वाले हैं वो है लगभग 1450 के। जैसे ही इन लेवल्स को क्रॉस करेगा तो हम आगे के लेवल्स के लिए भी बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी जो हमारे सबसे पहले 2 टारगेट्स हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा हो गया 1350 रुपये का। फिलहाल प्राइस चल रहा है लगभग 1200 रुपये
और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा लगभग 1450 रुपये का। और इसमें अगर आपको स्टॉप लॉस लेकर चलना है, स्टॉप लॉस जो इसमें रख के चलना है वो आपको रखना है लगभग 1150 के अराउंड। तो अगर आपको इसमें अपनी फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हो, क्योंकि जिन लोगों के पास है वो तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलें, और अगर नहीं तो कम से कम अभी 1-2 महीने तक तो इसमें बेचने का बिल्कुल भी ख्याल दिमाग में ना लाएं। और अगर आपको इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी है तो आप इसमें लगभग 1150-1100 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी Screener.in पर और देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के हम फंडामेंट्स को। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर राइट साइड पर आप हमेशा अपने कंपनी के बारे में, जिस भी आप कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो वो उसके बारे में आप सारी डिटेल्स जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फाउंड कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बाकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर राइट साइड पर मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंट्स को। और आप देख सकते हो कि मार्केट कैपिटल जो है इसमें 17,488 करोड़ की है और एंटरप्राइज वैल्यू हमारे पास है लगभग 17,542 करोड़ की। अब यहाँ पर क्योंकि मार्केट कैपिटल एंटरप्राइज वैल्यू से कम है तो यानी कि हमारा डेट ज़्यादा होगा और कैश कम होगा। तो आप देख सकते हो कि डेट जो है हमारे पास यहाँ पर 193 करोड़ का डेट है और कैश जो है हमारे पास 139 करोड़ का। इंडस्ट्री की पीई वही 32.4 की है, लेकिन अगर हम स्टॉक की पीई को देखें तो काफ़ी हैवी वैल्यूएशंस पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 108 की पीई पर ये ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस इसका 1191 रुपये। ऑल टाइम हाई जो इसने अभी लास्ट डे ही बनाया था वो था 1248 रुपये का, और ऑल टाइम लो जो इसने बनाया है 9 महीने की लिस्टिंग में, जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 286 का जो है लो लगाया है। डिविडेंड यील्ड को देखें तो 0.25% की डिविडेंड यील्ड है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है हमारी वो 0.35 है। रूट मोबाइल से कंपेयर करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है इसमें, लेकिन अगर हम ओवरऑल कंपनीज के हिसाब से देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 से कम है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ROCE देखें तो 34.5, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 40% की। अगर हम इस कंपनी की बुक वैल्यू को देखें तो 37.2, जबकि अगर हम रूट मोबाइल की बुक वैल्यू से कंपेयर करें तो उसमें लगभग 117 रुपये के अराउंड की जो थी बुक वैल्यू थी, लेकिन उसमें जो है उसने डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं दिया था, यानी कि उसकी डिविडेंड यील्ड बिल्कुल जीरो थी, और यहाँ पर इसकी डिविडेंड यील्ड है 0.25%। अब अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करके अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो 8 करोड़ की सेल्स जो इसकी 2012 में थी, 2016 में 341 करोड़ की सेल्स थी, वो 2021 में बढ़कर 761 करोड़ की हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें 2012 में देखें तो 29 करोड़ का लॉस था, 2016 में वो बढ़कर 2 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जबकि अब जो है मार्च 2021 में रिजल्ट्स जो आए हैं उसके हिसाब से 190 करोड़ का इस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर हम देखें तो -29 करोड़ का 2012 में लॉस था, 5 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2016 में, और 2021 में बढ़कर वो 186 करोड़ का हो गया है। कंपाउंड एनुअल सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 सालों में 17%, 3 सालों में 20% और इस साल 9% के हिसाब से इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है। जबकि अगर हम प्रॉफिट को देखें तो 5 सालों में 115%, 3 सालों में 109% और इस साल 92% के हिसाब से इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 5 सालों में 27%, 3 सालों में 49% और 1 साल में, इस साल मतलब उसने 40% के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। प्रमोटर की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर ने आफ्टर आईपीओ उसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बिल्कुल कांस्टेंट रही है। सितंबर 2020 में भी 53.25% की प्रमोटर होल्डिंग थी और मार्च 2021 में भी हमारी वही परसेंटेज जो है वही हमारी प्रमोटर होल्डिंग है। तो दोस्तों मुझे तो ये दोनों ही शेयर्स काफ़ी ज़बरदस्त लगे। किसी पैरामीटर में जो है रूट मोबाइल आगे निकल गया तो किसी में हैप्पीएस्ट माइंड जीत गया, जिसकी वजह से मुझे दोनों में से कौन सा स्टॉक ऑफ द वीक, कौन सा ज़्यादा बढ़िया शेयर है ये चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो गया। आपकी क्या राय है दोस्तों, ये नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको दोनों में से कौन सा बढ़िया शेयर लगा। मेरे हिसाब से तो दोनों ही काफ़ी बढ़िया थे, लेकिन आपको क्या लगता है आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और किस वजह से लगता है, किस वजह से आपको या तो रूट मोबाइल अच्छा लगा या फिर अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड अच्छा लगा तो वो किस लिए लगा, ये चीज़ भी जो है ये अपनी राय भी नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए।
उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद तो जरूर आई होगी और इसमें कुछ आपको नॉलेज भी मिली होगी। तो अगर आपको सच में ऐसा है कि अगर आपको कुछ नॉलेज मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धि राजा आपसे लेता हूं इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।